आज उस बड़े खुलासे की भी बारी है जिससे पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। अब तक आप देख रहे थे कि ईरान की जंग अमेरिका और इजराइल से है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और खूनी खेल चल रहा था। सब ये पूछ रहे थे कि ईरान ने इजराइल से भी ज्यादा मिसाइलें यूएई पर आखिर क्यों दागी, दुबई और अबू धाबी को आखिर क्यों निशाना बनाया। आज उस सीक्रेट वॉर से पर्दा उठ गया है। यूएई ने ईरान के कलेजे पर वार किया था, उसकी तेल रिफाइनरीज को भस्म कर दिया था और अब मिडिल ईस्ट में एक ऐसा ज्वालामुखी फटने वाला है जिसकी आंच पूरी दुनिया को जला कर रख देगी। दिखाते हैं आपको अरब सागर का सबसे बड़ा सीक्रेट। घटना कुछ वक्त पहले की है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। दुनिया को लगा शांति आएगी, लेकिन उसी वक्त ईरान का लावनडीड दहल उठा। वहां की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। महीनों तक ईरान का तेल उत्पादन ठप रहा। ईरान चिल्लाता रहा कि दुश्मन ने हमला किया है, लेकिन हमलावर का नाम किसी को नहीं पता था। आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वो नाम उजागर कर दिया है। वो हमलावर कोई और नहीं, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई था। यूएई की वायुसेना ने चोरी छिपे ईरान के आर्थिक तंत्र की रीढ़ तोड़ी थी। यूएई के इस चोरी छिपे हमले ने ईरान को पागल कर दिया। ईरान ने वो इंतकाम लिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ईरान ने इजराइल पर जितनी मिसाइलें नहीं दागी, उससे कहीं ज्यादा 2800 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन यूएई पर बरसा दिए। दुबई और अबू धाबी के आलीशान पर्यटन केंद्र, रियल एस्टेट और हवाई यातायात ईरान ने चुन चुन कर यूएई की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया। दुनिया हैरान थी कि अचानक ईरान इतना आक्रामक क्यों हो गया, लेकिन अब साफ है ईरान ने अपने दुश्मन को पहचान लिया था और वो उसे मिट्टी में मिलाने पर आमादा था। ईरान की सैन्य ताकत आज किसी भी पश्चिमी देश से कम नहीं है। शोधकर्ताओं ने ईरान के आसमान में फ्रांसीसी मिराज लड़ाकू विमान और चीनी विंग लूंग ड्रोन्स की मौजूदगी के सबूत पाए हैं। ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल यूएई बखूबी करता है। हैरानी की बात यह है कि जब यूएई हमला कर रहा था, तब वाशिंगटन में बैठा व्हाइट हाउस सब कुछ देख रहा था। ट्रंप प्रशासन ने यूएई को रोका नहीं, बल्कि चुपचाप समर्थन करता रहा।
अमेरिका ने साफ कर दिया है कि सीज़फायर पूरी तरह लागू नहीं था, इसलिए यूएई के हाथ बंधे नहीं थे। यानी अमेरिका ने यूएई को ईरान पर हमले का लाइसेंस दे रखा था। यूएई अब सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ रहा, उसने ईरान को आर्थिक मोर्चे पर भी घेर रखा है। दुबई में ईरानी स्कूल को बंद कर दिया गया, क्लबों पर ताले लटका दिए गए और ईरानियों के वीजा अधिकारों को छीन लिया गया। यूएई अब खुलकर अमेरिका के साथ खड़ा है और संयुक्त राष्ट्र में उस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा है जो होर्मुज की खाड़ी में ईरान के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल की बात करता है। मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट का मानना है कि ये ऐतिहासिक बदलाव है। जो यूएई कल तक व्यापार और पर्यटन के लिए जाना जाता था, आज वो ईरान के खिलाफ बंदूक तान कर खड़ा है। ईरान अब खाड़ी देशों में दरार पैदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन यूएई ने साफ कर दिया है कि वो अपने अस्तित्व के लिए किसी भी हद तक जाएगा। तो क्या ये सीक्रेट वॉर अब खुले महायुद्ध में बदलेगा? क्या दुबई और तेहरान के बीच ये दुश्मनी पूरी दुनिया को तेल संकट की आग में झोंक देगी? मिडल ईस्ट का ज्वालामुखी अब फटने को तैयार है। यूएई ने चोरी छिपे हमला किया तो ईरान ने खुलकर तबाही मचाई थी। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों पर ईरान ने मिसाइलों की वो बारिश की है जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी थी। जानकार कह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक बदलाव है। जो यूएई कल तक व्यापार का हब था, आज वो मिराज और विंग लून ड्रोन्स के साथ ईरान के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर चुका है। ईरान ने अपने दुश्मनों की लिस्ट अपडेट कर ली है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर अब यूएई का नाम है। दुबई में ईरानी क्लबों पर ताले लगा चुके हैं, वीजा पर कैंची चल चुकी है और समंदर में बारूद की गंध फैल रही है। ये जंग अब इजराइल तक सीमित नहीं है, अब ये पूरे अरब जगत को अपनी चपेट में लेने वाली है। शांति की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है और सीक्रेट वॉर अब ओपन वॉर बन चुका है। क्या यूएई की आर्थिक शक्ति और सैन्य तकनीक ईरान के मिसाइल टॉर्चर को सह पाएगी, या फिर मिडल ईस्ट की ये नई दुश्मनी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं उस खतरनाक बिसात की जिसने हिजबुल्लाह के होश उड़ा दिए। युद्ध के मैदान में आपने तोपें देखी, मिसाइलें भी देखी होंगी, लेकिन क्या कभी नकली सेना को दुश्मनों का काल बनते देखा है? नेतन्याहू ने वो ब्रह्मास्त्र निकाल लिया जिसने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना को बर्बाद कर दिया था। हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन आसमान से मौत बनकर बरस रहे हैं, लेकिन जानते हैं उनके निशाने पर आखिर क्या नजर आता है और आखिर कैसे उसे भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर चुके हैं। हिजबुल्लाह और IDF की जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां बारूद से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है। आसमान से आग बरस रही है, मिसाइलें बस्तियों को राख कर रही हैं। लेकिन इस तबाही के बीच इजराइल ने एक ऐसी चाल चली है जिसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों का सिर चकरा दिया है। मैदान जंग में इजराइल ने उतार दी है अपनी नकली आर्मी। कपड़े और प्लास्टिक के वो पुतले जो हिजबुल्लाह के करोड़ों के ड्रोन और मिसाइलों को मिट्टी में मिला रहे हैं। देखिए कैसे नेतन्याहू की इस डमी आर्मी ने हिजबुल्लाह के खेमे में हड़कंप मचा रखा है। सरहद पर सन्नाटा है, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट है। हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं, उनका निशाना फिक्स है इजरायली सैनिक। लेकिन जैसे ही ड्रोन हमला करता है वहां से ना चीखें निकलती हैं, ना खून बहता है। निकलता है तो सिर्फ रुई और प्लास्टिक का ढेर। इजराइल ने अपनी उत्तरी सीमा पर डमी सोल्जर्स की एक ऐसी फौज खड़ी कर रखी है जिसे हिजबुल्लाह असली समझकर अपना कीमती गोला बारूद बर्बाद कर रहा है। ये वही फार्मूला है जिसने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की कमर तोड़ दी थी और अब यही पैंतरा हिजबुल्लाह के विनाश की पटकथा लिख रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल उन तस्वीरों को देखिए। लेबनान के घरों में रखे ये पुतले हिजबुल्लाह के लिए डेथ ट्रैप बन गए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायली कमांडरों को मार गिराया, लेकिन हकीकत में वो इजराइल के बिछाए धोखे के जाल में फंस रहे हैं। लेबनान के एक जर्जर मकान के अंदर से एक ऐसी तस्वीर आई है। हिजबुल्लाह के समर्थकों में खलबली मच जाती है। दावा किया जाता है कि इजरायली कमांडोज इस घर में छिपे हैं। चंद मिनटों में हिजबुल्लाह का आत्मघाती ड्रोन उस घर को मलबे में तब्दील कर देता है, लेकिन जब धुआं छटता है तो वहाँ ना तो खून था, ना ही कोई लाश। वहाँ पड़े थे सिर्फ रबर और गुड़ियों के टुकड़े। इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़ दिया है। लेबनान और अरब के सोशल मीडिया नेटवर्क पर इजरायली सैनिकों की मौजूदगी का जो खौफ हिजबुल्लाह फैला रहा है, इजराइल ने उसे खौफ को उनके खिलाफ हथियार बना लिया। अब हिजबुल्लाह को समझ नहीं आ रहा है कि सामने खड़ा शख्स असली कमांडो है या प्लास्टिक का खिलौना है। ये पहली बार नहीं है जब दुनिया ने धोखे की सेना देखी है। साल 1944 दूसरा विश्व युद्ध, मित्र देशों ने नाजियों को चकमा देने के लिए हवा से भरे नकली टैंक और नकली हवाई जहाज मैदान में उतार दिए थे। हिटलर की सेना उन गुब्बारों पर बम बरसाती रही और असली फौज ने दूसरी तरफ से हमला बोल दिया। आज 2026 में इजराइल ने उसी इतिहास को दोहराया है। मार्च 2026 में हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स में दावा किया कि उसने इजरायली एयर डिफेंस को तबाह कर दिया। मई 2026 में कहा कि आयरन डोम की बैटरी उड़ा दी गई, लेकिन हकीकत कुछ और है। हिजबुल्लाह के करोड़ों के ड्रोन इजराइल के कबाड़ और डमी मॉडलों पर गिरकर खुद खाक हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के FPV ड्रोन इजराइल के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। ये ड्रोन छोटे हैं, सस्ते हैं और रडार की पकड़ में नहीं आते। इन्होंने इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में काफी नुकसान पहुंचाया।
लेकिन नेतन्याहू ने इसका जवाब सस्ते तरीके से दिया। जहां असली मिसाइलें तैनात हैं, वहां डमिंग यूनिट्स लगा दी गई हैं। उसके एवज में हिजबुल्लाह अपने महंगे ड्रोन और गोला बारूद इन पुतलों पर खर्च कर रहा है। इसीलिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को अब हर साए में इजरायली सैनिक नजर आ रहा है, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।